जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें अपना बनाने के बहाने चुप कराने के नेता और गुंडे तक उनके सभी दफ्तर में उनके एक दिन ऐसा आएगा बस फिर काम न आएगा हरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा ये ढांचा बदल जाएगा इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। इस धुरंधर स्क्रिप्ट की चर्चा जो है हर जगह होती है और आज यूपी पुलिस का धुरंधर स्क्रिप्ट ग्रुप में हिंसक मैसेज करने वाले को बेल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करने वालों को जेल भेज दिया गया। और 11 अप्रैल को गिरफ्तार लोग 13 अप्रैल को हिंसा कैसे भड़का सकते हैं? 2 महीने से गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, संविधान नहीं सरकार के प्रति वफादार है पुलिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट का जिक्र भी जो है यहाँ खास तौर पर किया गया। मजदूर और मजदूर कार्यकर्ता को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद करो। पिछले 2 महीने में यूपी पुलिस की जांच की हकीकत मजदूर कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी ढंग से अगवा करना, झूठे मुकदमों में फंसाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, इसी को लेकर के आज यहाँ लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार इस तस्वीर को लोगों के सामने रखेंगे और हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो धुरंधर स्क्रिप्ट का जिक्र किया जा रहा है उसे किस तरीके से देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो नाइंसाफ़ी चल रही है यूपी पुलिस की, मैम किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है हमेशा मजलूमों को दबाने के लिए यूपी पुलिस द्वारा, कैसे देख रहे हैं सर? मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि तमाम छात्र जो हैं, तमाम मजदूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या उनकी मांगे हैं, किस तरीके से सारी तस्वीरें जो हैं वो सामने आएंगी। मैम, ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है पुलिस द्वारा मजलूमों को फंसाने की, कभी छात्र को, अगर छात्र आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ करके छवि धूमिल की जाती है, कितनी खतरनाक हो चुकी है आप लोगों के लिए खास तौर पर? जी, मतलब जो यूपी पुलिस कर रही है अभी इस तरीके से, जैसे जो भी हमारे जो साथी डिटेन हुए हैं उनको पाकिस्तान से जोड़ना कि हाँ उनके जो नंबर है उसमें पाकिस्तान के कॉल्स हैं, या उनके जो बैंक अकाउंट है उनमें ऐसा कहा जा रहा है कि 20 साल में जो है 1 करोड़ रुपए मिले हैं। और आप बताइए, मतलब कोई व्यक्ति अगर ट्रांसलेशन का काम कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है तो अगर 20 साल में उनके अकाउंट में 1 करोड़ मिले हैं तो मतलब इसमें बड़ी बात क्या है? और इसको मतलब ऐसे मोड़ तोड़ के साजिश बनाते ही हैं ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान इस तरह टेररिस्ट और एंटी नेशनल के उन पे लेबल्स लगाया जाए। तो ये तो खतरनाक ही है, क्योंकि जो वो असलियत में काम करते हैं, जो वो मतलब जनता के लिए काम करते हैं, उनके प्रो पीपल एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी फिर असली जो बात है उनको दबाने के लिए ही वो ऐसे फर्जी करने लगा। मैम, यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है, खासतौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का है कि पुलिस जो है वो सत्ता के देखरेख में कार्य करती है। कैसे देखा और समझा जाए? और जब पुलिस ही ऐसे कार्य करेगी तो इंसाफ किससे मांग की जाए फिर? जी बिल्कुल, मतलब आज के समय में तो पुलिस की तो डेफिनेशन ही बदल गई है। मतलब ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी। उल्टा पुलिस तो जो है जो लोगों के लिए काम करे उनको पकड़ के जेलों में डाल रही है। बल्कि हमारे पास न्यूज़ में पूरी एविडेंस आई थी कि जो नोएडा का केस है उसमें पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक्चुअली पुलिस वालों ने ही की है। पूरी पुलिस वालों ने किया। और जो छात्रों को गिरफ्तार किया गया उन्हें बता दिया गया ये बाहर से आए थे, इन लोगों ने भड़काने की कोशिश की। वहाँ के मजदूरों की कहीं ना कहीं तो आवाज़ दबी गई ना, और मजदूरों के बहाने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या आप लोगों की मांगे हैं अब?
जी बिल्कुल, हमारी तो ये मांगे हैं कि जो NSA लगाया है 2 लोगों पे उसे हटाया जाए, क्योंकि वो किसी भी बेसिस पे नहीं है, वो ऐसे ही उन्होंने हवा में लगा दिया है। और जो भी हमारे साथी डिटेन हुए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं और उन्हें 2 महीने हो गए हैं, उन्हें जो इलीगली अपडेट करा था उन्हें रिलीज़ करें, ये हमारी मांग है। रिलीज करने की मांग है। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी यहाँ पर ये जो पुलिस की कार्रवाई चलती है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? मांग करने गए, मजदूरों के हक की आवाज़ उठाने गए, आप ही के ऊपर NSA और आप ही को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब वो तो पुराना इतिहास है पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकारों का, पुलिस का। मई दिवस के आंदोलन में भी यही हुआ था जी 1886 में, जब काम के घंटे 8 के लिए मजदूर लड़ रहे थे तो बम फोड़ दिया गया है मार्केट में, और उसके बाद 8 मजदूर नेताओं को पकड़ा गया, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद फिर भगत सिंह के साथ भी यही हुआ। तो ये पुराना इतिहास है इन लोगों का, और ये हम लोग भगत सिंह को मानते हैं। तो जो सच बोलता है उनके साथ ये करती है, जो न्याय की लड़ाई लड़ता है, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, कोई भी हो, उनके साथ ये होता है। तो हम भी अपनी बात कानून सम्मत तरीके से रख रहे हैं, बिना अशांति फैलाए तरीके से। तो इस बात को हम आगे भी जारी रखेंगे, जो सांप्रदायिक तरीका क्या है। ये माना जाए कि अंग्रेजों की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाते हुए सरकार चल रही है फिर? हाँ, लगभग वो अंग्रेजों की पॉलिसी थी इंग्लैंड के लिए। यहाँ की आज जो पॉलिसी है भारत के पूंजीपतियों के लिए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, तभी तो उनके करोड़ों के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक मजदूर अगर 1 महीना लोन ना चुकाए तो उनका जो है फिर वो घर पे नीलाम करने पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए वो नीतियाँ वही है, बस भूरे, जो भगत सिंह ने कहा, भूरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज आ गए, पूरे देश गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज आ गए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से तस्वीरें, आप खास तौर पर ये देख सकते हैं कि कैसे इस चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जी, आप मीडिया से ही हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये पुलिस की दमनकारी नीति है, इसे किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है अगर छात्र ही मांग करने आए इंसाफ की और उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। मतलब ये तो हम देख ही सकते हैं कि छात्र हो, मजदूर हो, आप चाहे अपनी शिक्षा के लिए आगे आए, चाहे आप पीने का पानी मांगते हुए आगे आए, किसी भी हालत में सरकार कितनी भी बर्बरतापूर्ण कानून का इस्तेमाल करके आपको डिटेन कर सकती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज 6 सालों से जो जेल है उनके काल कोठरी के भीतर बिना किसी ट्रायल के बंद रखा गया है। और इसी तहत हम आज भी देखते हैं कि जो सरकार क्लेम करती है कि आज देश में 22 से अधिक राज्यों में हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी सरकार है 12-15 सालों से, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस बात का गुणगान कर रहे हैं, उनकी पूरी बीजेपी पार्टी गुणगान कर रही है कि हमने नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया इतने सालों से। लेकिन आपने किया क्या? हर स्टेट में जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो, जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर पात्रता परीक्षा होती है, सब एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो आज छात्र जाए तो जाए कहाँ जाए? और जो मजदूर जिनकी रोजी रोटी मतलब कोई अर्थशास्त्री बता दे कैसे 10,000 के में वो अपना गुजारा करेंगे, महीना चलाएंगे इस अर्बन सेटलमेंट में। तो इसके लिए हमें चाहे कितना भी बर्बरतापूर्ण कानून लेकर आए, चाहे वो कितने भी गैरकानूनी तरीके से हमें डिटेन करने का प्रयास करें, छात्र समुदाय जो है और जो मजदूर समुदाय है वो इस बर्बरतापूर्ण समय में भी आगे आएगा और अपनी बात रखेगा। हमेशा ये देखा गया है, अगर मानिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, JNU के उठा रहे हैं, तो ये बता दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। कभी अगर मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें आतंकवादी बता दिया जाता है, आप लोग करें तो नक्सलवादी बता दिया जाता है, सिख करें तो उन्हें जोड़ दिया जाता है खालिस्तान से। एक ही स्क्रिप्ट सेम जगह बार बार यूज़ होती रहती है, पर जब यही लोग बाइज्जत बरी होकर के आते हैं तो ना मीडिया इनके बारे में बात करता है, ना कोई इन तस्वीरों को दिखाता है। देखिए, हमें फांसीवादियों के काम करने के तरीकों को समझना होगा। जब भी फांसीवाद किसी देश में उभरता है तो वो अपना एक सिग्निफिकेंट जो माइनॉरिटी होता है उस देश में, उसको सबसे पहले आपका दुश्मन बताएगा। जो मेजोरिटी होगी उसको बोलेगा ये आपका दुश्मन है, ये माइनॉरिटी आपका दुश्मन है। लेकिन सिर्फ वो माइनॉरिटी तक, सिग्निफिकेंट जो माइनॉरिटी है उस तक सीमित नहीं रहता। उसके अलावा जो बाकी तमाम लोग हैं जो सत्ता को चुनौती दे रहे होते हैं, अपनी बात खुलकर कह रहे होते हैं, उन सबको वो हमारे बीच एक एनिमी के तौर पे प्रस्तुत करता है। ये फांसीवाद के काम करने का तरीका ही है। तो इसके लिए कभी वो दलितों को साइडलाइन करेगा, कभी वो किसी खास रीजन से आने वाले लोगों को कह देगा कि
कि ये जो है खालिस्तानी है। अगर वो दिखेगा कि जो कुछ खास पंजाब से आने वाले किसान हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं तो उनको खालिस्तानी की संज्ञा दे देगा। तो इस तरीके से अलग थलग करके अपनी राजनीति करने का काम, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है इन फांसीवादियों ने हिटलर, मुसोलिनी से और अंग्रेजों से, ये इनके माँ बाप रहे हैं, इनसे इन्होंने विरासत में सीखी है, इसको आज ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या मांग है आप लोगों की, जो छात्रों को गिरफ्तार किया गया, NSA लगाया गया? सबसे पहले ये जो गैर कानूनी तरीके से NSA निकाला गया, इसका कोई तुक ही नहीं बनता है, इसको रद्द किया जाए, क्योंकि मजदूरों के बेहतर जीवन स्तर की अगर मांग कर रहे हैं, जो मजदूर की वजह से आज ये सड़कें हैं, आज ये इमारतें हैं, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ हम नौकरी करने जाते हैं, वो सब मजदूरों की वजह से है। उनके जीवन की बेहतरी की मांग करना एक बहुत ही बुनियादी मांग है। इसके लिए आप किसी पे रासुका या NSA नहीं लगा सकते, किसी पे रासुका और वो नहीं लग सकता। तो देख सकते हैं कि आप तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने खास तौर पर बनाया और लिखा इसके बारे में, बेल फॉर रेपिस्ट। इधर बेल मिल जाती है रेपिस्ट को। तमाम तस्वीरें आप खास तौर पर ये देख पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर मांग कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और साफ तौर पर ये लिखा गया है, उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम छात्र जो हैं आज यहाँ पर, और मजदूरों के हर जायज हक के लिए हम आखिरी दम तक लड़े। ये देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लगातार मांग कर रही है, जो नाइंसाफ़ी लगातार पुलिसिया दमन की चल रही है।